हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं। कल हमारा मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और उसके पीछे के फैक्ट्स क्या है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, मेरी पहली वीडियो में मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी और इस वीडियो में भी मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट हर बार अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर अप साइड जाने, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर अप साइड जाने, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट किया, फिर दोबारा अप साइड गया। अब यहाँ पे आने वाला निफ्टी 50 जो थोड़ा टाइम बता रहा है, और ये आपके सामने मैंने सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है। ये सपोर्ट है निफ्टी 50 का, एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी 50 ने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अगर हम कल के लिए देखें, मार्केट यहाँ से अगर मार्केट दोबारा से ग्रीन कैंडल बन के इसके ऊपर ग्रीन कलर क्लोज करके अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर आना शुरू करती है यहाँ पर, तो हमें निफ्टी 50 के अंदर नए हाईस देखने को नजर आएंगे। और अगर अपने इस सपोर्ट जोन को निफ्टी 50 ड्रॉ अगर ब्रेक कर देती है, अपने इस सपोर्ट जोन को निफ्टी 50 ब्रेक करती है डाउन साइड में, तो आपको निफ्टी 50 के अंदर डाउन साइड फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब सेंसेक्स को देखें अगर हम, तो ये भी सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहली वीडियो में मैंने इसके अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी। इस वीडियो के अंदर भी आप देखो तो इसमें भी इस सेंसेक्स ने हर बार अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रखा है, जैसे मैंने निफ्टी 50 में क्रिएट कर रखा था। अगर सेम इसके अंदर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि कल अगर मार्केट अगर ओपन होती है, मार्केट ओपन होने के बाद वापस इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट ओपन होकर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और अपसाइड स्टैंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो सेंसेक्स के अंदर आपको आने वाले टाइम में दोबारा से एक न्यू हाई देखने को नजर आ सकता है। और अगर सेंसेक्स अपने इस सपोर्ट को पास आता है, कल रेड रेड कैंडल बनने के बाद अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आपको सेंसेक्स के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा खासा फॉल नजर आ सकता है। अगर आप फिन निफ्टी देखें, फिन निफ्टी के अंदर आप देखें, फिन निफ्टी जो है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन, इसने अपने ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में भी इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और ये फिन निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को इसने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया है। जैसे आप यहाँ देखें, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसने हर बार अपने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड आना शुरू हुआ है। अगर हम कल के लिए देखें मार्केट हमारा कैसे बिहेव कर सकता है, तो उसके लिए ये जो ग्रीन कैंडल जो इसने क्लोज किया है, कल दोबारा हम निफ्टी 50 जो है अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके, फिर निफ्टी जो है अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके एक और ग्रीन कैंडल बना के वापस अपसाइड जाना शुरू करता है, तो हमें फिर निफ्टी के अंदर दोबारा से इस रेजिस्टेंस के पास आने का दोबारा से चांस मिलेगा और शायद आने वाले टाइम में फिर निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है। और अगर निफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे थोड़ा टाइम बताने के बाद एक फॉल आना शुरू हुआ, तो फिर निफ्टी के अंदर आपको एक नया और अच्छा खासा फॉल नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, निफ्टी बैंक को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। इसके अंदर भी एक ये सबको एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस है, ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को इसने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे इसने एक थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर दोबारा ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ब्रेकआउट फेलियर आया, उसके बाद फिर अब बैंक निफ्टी वापस अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर हम मार्केट हमारी ओपन होती है और वापस इस ग्रीन कैंडल को ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है और अपने इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आने वाले टाइम में जो ये रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और हमें बैंक निफ्टी के अंदर नया हायर हाइस देखने को नजर आ सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी ने एक और रेड कैंडल बैंक निफ्टी ने कल क्रिएट किया और उसके बाद फिर अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा फॉल नजर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अब चलिए थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सारे अपने इंडेक्सेस को एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट आपको सामने खोलूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने जो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रखा था, सपोर्ट जो मैंने सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था, देखिए मल्टीपल टाइम निफ्टी 50 ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। यहाँ से आपके अच्छे खासे ट्रेड्स बन सकते थे, जिन ट्रेड्स के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर हम कल के लिए अब देखें हमारा मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो मार्केट ने ओपन होने के बाद, हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक इसने तुरंत एक अपने लास्ट डे के हाई को, लास्ट डे के स्विंग को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड आया। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद अपने इस सपोर्ट जोन से, जहाँ पे हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है, वहाँ से इसने सपोर्ट लिया और अच्छा खासा आपको यहाँ पे रैली नजर आई, जिसके अंदर आप कॉल लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब मार्केट ने हमारा क्लोज किया है 22,051 के पास हमारे निफ्टी 50 ने क्लोज किया है। अगर मार्केट हमारी कल वाले दिन साइडवेज ओपन होती है, वापस हमारी मार्केट साइडवेज ओपन होती है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर मार्केट वापस नीचे आना शुरू करती है और अपने सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके और आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आती है, तो उसके अंदर आप दोबारा से कॉल की एंट्री बना के एक अच्छी खासी रैली बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर आप दोबारा से कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होने पर नीचे आने पर अपने सपोर्ट को ब्रेक करना शुरू करती है, यहाँ पे आपको रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है और रेड कैंडल अगर लो ब्रेक करती है, तो आप इसके अंदर पुट बाय करके अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस सपोर्ट के पास
निफ्टी 50 दोबारा टच करने के लिए आ सकती है। और अगर मार्केट हमारी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप होने के बाद इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने के बाद शायद डाउन साइड आए, और या फिर अगर इसके साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ नजर आती है चलते हुए, तो हमें इसके अंदर हम कॉल साइड एंट्री बना के अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और डाउन साइड आती है, डाउन साइड आने के बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, डाउन सपोर्ट के पास हमने टाइम बिताने के बाद डाउन साइड फॉल देने रहा है, तो आप इसके अंदर एग्रेसिवली पुट बाय करके अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सेंसेक्स जो है क्लोज हुआ है आपका 72,738 पर आपका सेंसेक्स क्लोज होता है। सेम इसके अंदर भी जैसे निफ्टी ने मूव किया था, यहाँ पे आपको ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे डाउन साइड आना नजर हुआ, इस अपने सपोर्ट को टच तो नहीं करा जहाँ हमने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, लेकिन उससे पहले इसने अपना मूव दे दिया। मूव देने के बाद अगर आप देखें कल अगर मार्केट हमारी यहाँ पे साइडवेज ओपन होती है, साइडवेज ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू होती है, डाउन साइड आने के बाद अपने इस लास्ट डे के स्विंग को रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद डाउन साइड फॉल देती है, तो आप यहाँ पे पुट बाय करके अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सपोर्ट बहुत पास में है, तो यहाँ से सेंसेक्स हमारा रिकवर कर सकता है। अगर हमारे इस सपोर्ट को सेंसेक्स ने ब्रेक करने के बाद और नीचे आना ट्रेड करते, तो आप इसके अंदर अग्रेसिवली पुट बाय करके अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप होने के बाद यहाँ पे ट्रेड होने पर अपसाइड जाना शुरू करता है सेंसेक्स, या अपसाइड जाने के बाद हमें स्टैंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद एक डाउन साइड आने का फॉल नजर आता है, तो आप 5 EMA की हेल्प से 5 EMA की हेल्प से यहाँ पे आप अच्छी खासी एक छोटी सी ट्रेड लेके पुट के अंदर अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने अपने ट्रेंड लाइन को अच्छा सा रिस्पेक्ट किया। ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दिया था। एक ब्रेक डाउन देने के बाद अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे अगर आप एक बार एंट्री बनाते हो, तो ये छोटा सा कैंडल नहीं है, बहुत अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनाई हुई है यहाँ पे इसने, कम से कम 200 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप यहाँ पे भी इसके डाउन होने के बाद यहाँ पे अगर आप पुट बाय कर लेते हैं और थोड़ा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का टारगेट आराम से आप अचीव कर सकते थे। 100 पॉइंट का टारगेट अचीव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने फिर यहाँ पे अपना ट्रेड करना शुरू किया। अपने इस रेजिस्टेंस वाले जोन को इसने रिस्पेक्ट किया मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, तो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था डेली टाइम फ्रेम पे, इसने मल्टीपल टाइम अपने इस रेजिस्टेंस को आज के दिन में अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया। अगर आप थोड़ा और जूम करें मार्केट के अंदर, जैसे मार्केट हमारी ओपन हुई थी यहाँ पे 9:15 पे, लास्ट डे जिसने मार्केट थोड़ा टाइम बताया था अपने सपोर्ट जोन पे, इसने थोड़ा टाइम बताया। अब यहाँ पे भी आप पुट बाय करके कुछ क्वांटिटी बाय करके यहाँ पे भी आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ के अंदर चांस था पूरा पूरा है कि, क्योंकि लास्ट डे जो स्विंग बनता है मार्केट का, मैंने आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ, लास्ट डे जो होता है, लास्ट डे का जो स्विंग होता है उसको मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है। और हमारे इस रेजिस्टेंस को भी इसने अच्छा रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अच्छा खासा फॉल नजर आया है। अगर आप देखें तो 46,600 से लेकर 46,400 तक का फोन नजर आया था, यानी कि कम से कम 200 से 250 पॉइंट की रैली आपको नजर आई थी। इसके अंदर आप 100 पॉइंट का कैप्चर आराम से टारगेट कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे आपको पुट शॉर्ट करते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से आपका 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप चाहते तो 1:4 या 5 आप आराम से बुकिंग कर सकते थे। अगर हम कल के लिए मार्केट डिसाइड करें, कल हमारी मार्केट यहाँ से हमारी मार्केट क्लोज हुई 46,617 पे हमारी मार्केट क्लोज होती है। अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद वापस सपोर्ट जोन को टच रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करने के बाद अगर आपको एक भी रेड कैंडल यहाँ पे नजर आती है बनती है, तो आप वहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, और वहाँ से आप थोड़ा 100-250 पॉइंट का वहाँ पे आप आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होने के बाद डाउन साइड आती है और अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो आप यहाँ के अंदर भी एक रेड कैंडल बनने के बाद उस कैंडल के लो पे एंट्री करके उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगा के एक पुट बाय करके एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लेते हैं हमारी मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है, फिर बैक थोड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से आप दोबारा आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो मार्केट के अंदर आपको आने वाले टाइम में नए हायर हाइस मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था। ठीक है। अब हम फिर निफ्टी देख लेते हैं अपना। फिर निफ्टी को अगर आप देखें तो फिर निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और यहाँ से हमारे ट्रेंड लाइन को उसने अच्छा से रिस्पेक्ट भी किया है। रिस्पेक्ट करने के बाद जैसे मान लेते हैं मार्केट हमारी 20,635 पे क्लोज होती है, और साइडवेज ओपन होने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी पुट की बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मार्केट का गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है आपको, कि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है फिर निफ्टी जो है अपने इस रेंज बना ले, उस रेंज के अंदर ट्रेड करती रहे, क्योंकि अक्सर एक्सपायरी वाले दिन जो हमारे इंडेक्स होते हैं वो अपने इस एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं, और उस रेंज पर वो ब्रेक कर दे तो हमें एक अच्छा खासा मूव नजर आता है। और अगर उस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो हमें कोई भी मूव नजर नहीं आता है। मान लेते हैं फिर निफ्टी अपना इस रेंज और इस रेंज के अंदर ट्रेड करती है, और इस रेंज के अंदर फिर निफ्टी ट्रेड करती है 3 बजे के आसपास, जिस साइड वो ब्रेकआउट देती है, तो उस साइड आप एग्रेसिवली नहीं, छोटा मोटा क्वांटिटी उठा के छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि 3 बजे वाले मूव के अंदर आप देखोगे मार्केट अपना बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगी बार बार, लेकिन वो आपको एक
ब्रेकआउट फेलियर नजर आएगा कि वो ब्रेकआउट जो होगा, ब्रेकडाउन जो होगा, वो एक फेलियर होगा, जिसके अंदर अक्सर क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट जो होती है अपने इस रेंज के अंदर ट्रेड करती है, और स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है उस दिन। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं, अगर अगर यहाँ मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है, ट्रेड करने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट देती है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर आप कॉल बाय कर लेते हैं और तुरंत ही मार्केट अगली आपको रेड कैंडल नजर आएगी और तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जिसके अंदर आपका लॉस हो सकता है। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, अगर डाउन साइड मार्केट आती है और यहाँ पे आप कॉल बाय पुट बाय कर लेते हैं, पुट बाय करने के बाद वापस मार्केट अपने आप अपने इस रेंज के अंदर आएगी, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिससे आपका दोबारा लॉस हो सकता है। तो कल वाले दिन अगर आप फिर निफ्टी को इग्नोर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिर निफ्टी अपने इस रेंज को तोड़ के आगे बढ़ना शुरू करते तो आप फिर निफ्टी का ट्रेड करें, वरना आप कल वाले दिन फिर निफ्टी को अवॉइड करें। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड दे सकते हैं, उसके अंदर आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने अपने निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इंडेक्स को हमने एनालाइज किया है। आने वाली वीडियोस में हम डेली इनके एनालिसिस को आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।